हमारे सभी वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें, बगल की घंटी को दबा दें। यह पूरी तरह फ्री है। लगभग 70-80 फ़ोन अगर आए तो उसमें समझ लीजिए आप कि 50-60 फ़ोन मैरिड लाइफ डिस्टर्बेंस के लिए आते हैं। और सिर्फ हमारे पास नहीं आते, ज्योतिष विद्या का ये जो भी काम कर रहा है या इस क्षेत्र में जो भी है उसके पास अनुभव ऐसा है कि लगभग 70-80% फ़ोन इसी चीज़ के जाएंगे कि मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, पति पत्नी में अनबन है, डॉट सो ऑन। अब इसी में कोई अपना फ़ायदा उठा ले, कोई अपने चने भुजा ले, बात अलग है। वास्तविकता यह है कि मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब है। उसके मूल में गड़बड़ी क्या है? सहन शक्ति का अभाव। क्योंकि पहले ये भारत में ऐसा नहीं था। भारत में दाम्पत्य जीवन को लेकर इतनी समस्याएं नहीं थी, पर जैसे जैसे ये युग कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है, और कलयुग ना कहकर अगर इसे हम इलेक्ट्रॉनिक युग कहें, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो वैसे वैसे समस्याएं ज़्यादातर ये सामने निकलती चली आ रही हैं। भारत इसलिए जाना जाता था जहां पर दाम्पत्य अखंड रहा करता था। ये तो वेस्ट का कल्चर था, पश्चिम की सभ्यता थी। पश्चिम में ज़्यादातर तलाक के केस हुआ करते थे, पर आज के समय में भारत भूमि भी इससे अछूती नहीं है। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन को लेकर गड़बड़ी 70-80% केसों में देखने को मिल जाती है। दुख की बात है, क्योंकि शास्त्र में स्पष्ट उल्लेख है कि जिसका दाम्पत्य अनुकूल है उसको स्वर्ग का क्या प्रयोजन। मतलब यही स्वर्ग है उसके लिए। उसके पुण्य कर्म का प्रभाव है कि जो दाम्पत्य उसको सुखी मिला। और दाम्पत्य में कलह है, पत्नी अपने मन का है, पति अपने मन का है, तो बोला कि नरकस्य किम प्रयोजन, कि आपके लिए नर्क का क्या प्रयोजन। दाम्पत्य में कलह है, दाम्पत्य अनुकूल नहीं है, तो आपके लिए यही नर्क है। तो दाम्पत्य का अनुकूल होना ही स्वर्ग शास्त्र ने माना है, और दाम्पत्य का प्रतिकूल होना, विपरीत होना, कलह पूर्ण होना, इसको शास्त्रों ने नर्क माना है। तो स्वर्ग नर्क कहीं नहीं, यही इसी गृहस्थी में ही मिल जाता है। उपाय तो हम दे रहे हैं। उपाय के पहले कुछ बातों को समझना जरूरी है कि दाम्पत्य में जो गड़बड़ी आती है उसमें जो मूल कारण होता है वो होता है अपना अपना ईगो, अपना अहंकार। पति का अपना अहंकार होता है, पत्नी का अपना अहंकार होता है। वैसे भारत भूमि में ज़्यादातर पतियों का अहंकार ज़्यादा ही प्रबल है, लेकिन बहुतायत स्थिति में जो विकसित सिटी हैं, विकसित जो शहर हैं, जहाँ पर महिलाएं स्वयं अपने पैर में स्टैंड हैं, खुद कमा रही हैं, तो वहाँ पर महिलाओं का अहंकार भी सामने आता है। हर समय गलती पुरुष की ही निकाली जाए वो सही नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र ही हमारा ऐसा है कि यहाँ पर रोज़ 25-30 केस ऐसे निकलते हैं। 25-30 केसों का सामना हमें करना होता है कि जिसमें महिलाओं का अहंकार टकराता है। क्योंकि भाई ऐसा युग है कि जिसमें कंधा में कंधा मिलाकर महिलाएं आगे चलती हैं, बेटियां आगे चलती हैं। लेकिन समझना चाहिए कि मैं ऐसी महिलाओं को भी जानता हूं कि जो आज जिला अधिकारी हैं, उप जिला अधिकारी हैं, जज हैं। उनसे व्यस्त तो आप नहीं हैं, पूरा अपना कार्यभार संभालती हैं, शाम को आकर अपना घर परिवार देखती हैं, और घर स्वर्ग के समान है। और ऐसे पुरुषों को भी मैं जानता हूं जो जिला अधिकारी हैं, बड़े बड़े पोस्टों पर हैं, अपना कार्यभार भी संभालते हैं और घर परिवार का भी ध्यान देते हैं। तो दोनों ही पक्ष से अगर आप कहिए कि बर्डन हमारे ऊपर ज़्यादा है, हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक अहंकार का टकराव है। जो हम इसके पीछे कहना चाहते हैं वो आप समझ लीजिए। क्योंकि तो सबसे पहले अपने अहंकार को झुकाइए। अगर दाम्पत्य का सुख चाहिए, दाम्पत्य का जीवन चाहिए, चाहिए कि दाम्पत्य बना रहे, तो उसमें से दो में से एक को तो सहनशील होना पड़ेगा, एक को तो शिव बनना पड़ेगा। शिव का मतलब सहनशीलता, एक को शिव बनना पड़ेगा, सब सहना पड़ेगा। अमृत भी पीने को मिले तो पी ले, जहर पीने को मिले तो पी ले, तब तो दाम्पत्य चलेगा। और यही नियम प्रेम संबंध में लागू होता है। अगर प्रेम संबंध को आगे तक लेके जाना है तो एक को तो शिव बनना पड़ेगा, जो जहर भी पीना जानता हो और अमृत भी पीना जानता हो। अमृत अमृत चाहिए तो रिश्ते नहीं चलते, जहर भी पीना पड़ता है। ये हमारे जीवन का भी अनुभव है रिश्तों में, तभी आपको बता रहे हैं। कहने का हमारा अर्थ ये सीधे सीधे कि अंडरस्टैंडिंग, समझ, ये मूल, और अहंकार, ये मूल चीजें होती हैं किसी भी रिश्ते के लिए। अहंकार हिलाता है रिश्तों को, समझ रिश्तों को बचाती है।
दूसरी बात है, रिश्तों से आशा छोड़ दीजिए। जितना दे सकी उतना दीजिए, फिर परमात्मा आपको पलट के देगा। कुछ काउंसलिंग जरूरी थी तो हमने कर दिया। मूल बात समझिए, आगे उपाय ले लीजिए। क्योंकि एक ज्योतिष्य भी हम बात कर रहे हैं, एज ए काउंसलर बात नहीं कर रहे, एज ए एस्ट्रोलॉजर हम बात कर रहे हैं। उपाय देने के लिए आए, अभी वही देंगे। जब काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है तो काउंसलिंग भी करते हैं। तो अहंकार को तोड़िए, झुकिए, गलत हो रहा है थोड़ा सह लीजिए। ये भारत भूमि है, यहाँ परमात्मा का वास है। वास तो सर्वत्र है, पर कुछ ज़्यादा ही वास यहाँ पर है, तो न्याय भी कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर होता है। यहाँ का न्याय न्यायतंत्र के भरोसे नहीं है, यहाँ का न्याय परमात्मा के भरोसे है। तो ज़्यादा न्यायतंत्र न्यायालय के चक्कर ना काटा करें, थोड़ा परमात्मा पर विश्वास करें। भारत भूमि में परमात्मा ज़्यादा सक्रिय है। उपाय ये है कि दाम्पत्य में अगर टकराव ज़्यादा चला आ रहा है तो निसंदेह कुंडली में शुक्र की गड़बड़ी पाई जाती है। अभी कोई कहेगा कि महिलाओं के लिए बृहस्पति होंगे और पुरुष के लिए शुक्र होंगे, तो हम कहेंगे जी हाँ, महिलाओं के लिए बृहस्पति उत्तरदायी हैं और पुरुष के लिए शुक्र उत्तरदायी हैं। कुंडली में अगर महिला के साथ संबंध डिस्टर्ब चल रहा है पुरुष का, तो पुरुष का शुक्र की डिस्टर्बेंस है। अब महिला में गड़बड़ी चल रही है तो उसमें बृहस्पति डिस्टर्बेंस है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जहाँ मिलेगा उसको बैलेंस करने पर ये स्थिति बैलेंस होती है। और ये उपाय हमने करवाया है, और ये सिर्फ हमारा उपाय नहीं है, विद्वानों से सलाह मशविरा करने के बाद ही आपको दिया जा रहा है। वैसे ये उपाय ऐसे फ्री में देने लायक नहीं है, इससे हम लोग काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। फीस लेने के बाद ही उपाय देते हैं, लेकिन सभी लोग प्रॉपर फीस हमारी पे नहीं कर पाते तो उपायों से रह जाते हैं। जो उपाय हम देने जा रहे हैं ये बिना फीस के हम पे नहीं देते, नहीं बिना फीस पे किए, लेकिन आज ये उपाय खोल दे रहे हैं। करिएगा, काम करेगा। बृहस्पति और शुक्र संयुक्त रूप से सकारात्मक रूप से गाय के अंदर निवास करते हैं। शुक्र साक्षात गाय में रहते हैं और गाय साक्षात शुक्र है। गाय के जो पीठ होती है ना, गाय का जो पीठ का टीला ऊपर उठा हुआ होता है माउंट के जैसा, थोड़ा पहाड़ी जैसा, वो बृहस्पति का मूल स्थान है। बृहस्पति का वो मूल स्थान है। किसी का बृहस्पति गड़बड़ हो तो गाय के पीठ का जो उठा हुआ भाग है उसको सहलाए, बृहस्पति बैलेंस हो जाएंगे। कभी मेंटली आप अपसेट रहिए, गाय के पीठ का जो ऊपरी उठा हुआ हिस्सा उसको सहलाइए, आपको मेंटली बहुत बैलेंस मिलेगा। देशी गाय होगी तो ज़्यादा इफेक्ट होगा, काम होगा। करना क्या है, दाम्पत्य में अगर गड़बड़ी चल रही है, इसे कोई भी कर सकता है, बिना कुंडली दिखाए भी कर सकते हैं। तो 100 रोटी बनवाइए, 100 रोटी बनवाइए, उसमें थोड़ी थोड़ी सब्जी रखिए, एक रोटी में थोड़ी सब्जी, ऐसे करके एक गाय को एक रोटी खिलाना है, रोटी सब्जी मिलाकर। सब्जी में प्याज लहसुन नहीं रहेगा, उसमें शनि राहु का वास नहीं कराना है, बिना प्याज लहसुन के बनेगा सामान्य सब्जी। एक रोटी में थोड़ी सब्जी, एक गाय को खिलाइए। ऐसे 100 गायों को एक एक रोटी खिलाना है। अब 100 गाय नहीं मिलेंगी तो गौशालाओं से संपर्क करिए, 2-3-4 गौशालाएं मिलाकर 100 गाय मिल जाएंगी। ये उपाय सबसे श्रेष्ठ क्या रहने वाला है कि शुक्ल पक्ष हो, पूर्णिमा तिथि पास में हो और शुक्रवार पड़ जाए। मतलब कि पूर्णिमा तिथि के पास का शुक्रवार जो होता है, पूर्णिमा तिथि के जो पहले शुक्रवार पड़ता है, उसमें इस उपाय को कर दीजिए। 100 रोटी बनवाइए, या खुद बनाइए अपने हाथ से, थोड़ा सब्जी रखिए, एक रोटी एक गाय को खिलाना है बस, और शुक्रवार के दिन ही इसको निपटा दीजिए पूरा। घर चले आइए, एक ही दिन में करना है। जब इसे करिएगा तभी कुछ खाइएगा पीजिएगा, मतलब पानी आदि पी सकते हैं आप, बाद में कुछ खाइएगा। उपाय करने के बाद जो रिजल्ट आपके सामने आएगा वो ये होगा कि दाम्पत्य का जीवन संतुलित हो गया। फिर कहीं किसी को कुंडली मत दिखाइएगा, हमको दिखाना हो तो अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, ठीक है। उपाय को करिए, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। हर हर महादेव, जय सिया राम।